औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ गुजरात और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद वड़ाइच। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम परदेसियों की आवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो दियारे गैर में रहते हुए भी उनका दिल जो है वो पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। सियासी, समाजी, फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के बानी भी हैं। मेरी मुराद मियाँ फलक शेर कलांवाला से है। मियाँ साहब, आपका सियासत के बारे में क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आम अल्फाज में तो यही इस्तेमाल होता है कि सियासत है, लेकिन इसका फंक्शन सियासत नहीं है अगर समझ के किया जाए, अगर नेक नीति से किया जाए। और वोट देना भी सियासी अमल नहीं होता अगर आप खुलूस नीयत से करें। आप उस अवामी नुमाइंदा को मुंतखब करें जो समझते हैं कि ये अवाम की खिदमत करेगा, तो ये इबादत है। और अगर कोई सियासतदान ये नीयत ले के करे कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, तो वो सियासत तो ना हुई, वो तो इबादत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चोलिस्तान में अगर एक एम को आप वोट देते हैं ईमानदार को, वो आपके वोट से आपके पैसे को वहाँ के लोगों की, गरीब बच्चियों की शादी कराता है, मकान बना के देता है, पानी मुहैया करता है। और दूसरी तरफ आप उसको मुंतखब करते हैं जो एक करप्ट है। तो मेरा ख्याल है आप इबादत में हलल डाल रहे हैं। वो एक इबादत था, उसका फंक्शन एक इबादत है। तो ये कहना कि मुझे सियासत में दिलचस्पी नहीं, मैं समझता हूँ कि आपके हमें इंसानियत में दिलचस्पी नहीं, कि एक जुल्म हो रहा है सियासत के थ्रू, पॉलिटिशियन के थ्रू, और आप उनको लगातार इंतखाब कर रहे हैं, कोई भी हो, जो भी आपका नज़रिया है, जो आप समझते हैं, और दूसरी तरफ उसके लिए हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो आप सियासत के लिए नहीं है, इसका फंक्शन है गरीब लोगों की मदद। तो आप मदद के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर आपको कोई भी नहीं लगता, सब भी लगता है, फिर भी आप आवाज़ उठाते हैं, फिर भी आप बुरे को बुरा कहते हैं, ये भी ईमान का हिस्सा है। तो आप कैसे कह सकते हैं सियासत? आपको दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर इस मुल्क में जुल्म हो रहा है, वो चुप हैं, तो आप कहते हैं हमें सियासत में दिलचस्पी नहीं। आपको मेरे नज़दीक इंसानियत में दिलचस्पी नहीं। कुछ ना करें, वोट ना डालें, आवाज़ उठाते रहें। और आप किस सियासी जमात से वाबस्ता हैं? किसी पार्टी से मुंसलिक तो नहीं बाकायदा तौर पे, लेकिन एक ही लीडर को पसंद करता हूँ जो मेजर में से है, इमरान खान। और मैं समझता हूँ कि वो ईमानदार है और मुखलिस है। अपना अपना ज़हन होता है, एक तरीक़ाकार होता है। मैं कहता हूँ कि मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं काबा शरीफ के सामने भी बात करने को तैयार हूँ कि मुझे लगता है कि वो ईमानदार है और खलूस नीयत वाला है, और उसका दिल है कि पाकिस्तान तरक्की करे। ये मैं समझता हूँ। मेरी समझ में, मेरे नॉलेज में कमी हो सकती है, मेरी नीयत में कोई शक नहीं हो सकता। इस तरह जो भी बंदा है, वो सबसे बड़ी अदालत ज़मीर होती है। आप खुद बैठ के कमरे में, तो सामने काबा शरीफ नज़रों में रख के, कलमा पढ़ के, ज़मीर पे हाथ रख के, वो इसी तरह कस्में उठाएं कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान गलत है, चोर है, यहूदी जंट है, मैंने इसको नहीं, फलां बंदे को वोट देना है, तो मैं उस बंदे को मुजरम नहीं कहता। और वो समझता है कोई दूसरा बंदा ईमानदार है, मैं उसको वोट देता हूँ जानबूझ के नहीं, तो वो बंदा ठीक है। समझ में, नजरियात में, समझने में फ़र्क हो सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं, कलमा पढ़ के ये बात नहीं कह सकते कि फलां बंदा ईमानदार है, फलां बंदा चोर है, फलां बंदा फिरौन है, फलां बंदा यजीद है, लुटेरा है, और जानते बूझते हुए
अपने वोट की खातर, अपने ओहदे की खातर, अपने लालच की खातर या अपने दड़े की खातर जानते बूझते हुए होते हुए, तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। सबसे बड़ा बादशाह ज़मीर होता है। आप पूरी दुनिया के भी बादशाह बन जाए, वो इत्मीनान नहीं होगा जो आपने ज़मीर को फतह करने में होगा। ज़मीर फतह तब भी होगा जब आप सच बोलेंगे, और जब आप अकेले होंगे तो उस वक्त आप खुद से सच बोलेंगे, और जो सच बोला वो ही कामयाब हुआ, उसी को सुकून है। वो इसी तरह करना चाहिए, और यही तरीकाकार है। खुदा को आज़र नाज़र जानते कहते मैं ये समझता हूँ। वो चाहे उसका बंदा गलत भी निकल आए, अगर वो समझता है तो वो पाक है। अगर समझता और है, करता कुछ और है, तो कौम का मुजरम है। आप इमरान खान के अलावा लामा हादम हुसैन रिजवी और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पोस्टें शेयर करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा मसला है। नाकामी की वजह ये है, ये जो आपका सवाल है, मुझे खुद से सवाल हुए हैं कि आप मतलब है कि एक तरफ इमरान खान को पसंद, दूसरी तरफ ताहिरुल कादरी साहब को। कुछ मिथ्ये हमें ले बैठी, कुछ मुहावरे हमें ले बैठे, जैसे रिश्तेदार मारेगा तो छाँव में ही रखेगा। रिश्तेदार ने अगर मार दिया तो मरने वाले को क्या पता छाँव या धूप है। इसका मतलब मुझे पता हो रहा है, लेकिन गहराई में जाऊं तो यही बनेगा। एहसास है सबसे बड़ा रिश्तेदार, इससे आगे रिश्तेदार को नहीं है। एहसास हो तो रिश्ता है, कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार। देखे, एक इमरान खान ही तो नहीं है ठीक, वही नीयत अगर मुझे हादम हुसैन रिजवी में नजर आती है तो मैं दोनों को सपोर्ट करता हूं। वोट किसी एक को मैंने देना है। बेसिकली दोनों क्वालिटी, दो क्वालिटियां लीडर में होनी चाहिए, ईमानदार, मुल्क से मुखलस, इख्तिदार का लालच। मैं जमात इस्लामी को भी यही समझता हूँ, मैं जमशेद दस्ती को भी यही समझता हूँ। अब मैं, ये कौन सी कुरान और हदीस में लिखा है कि मैं इमरान खान को वोट दूं और मैं हादम हुसैन रिजवी को पसंद नहीं करता? जो बात इमरान खान कर रहा है, हादम हुसैन रिजवी भी कर रहा है, जमात इस्लामी भी वो कर रही है। ये सब जमात में प्रॉब्लम है कि जो एक जमात का है वो किसी दूसरी जमात को वोट देने को, वोट चलो एक को दे, उसमें कोई नुक्ता निकाल दे। ये पाकिस्तान में, आप सिर्फ पाकिस्तान के वफादार। अगर मैं वोट दे के आता हूं इमरान खान को, जमात इस्लामी के जलसे में चला जाता हूं, बात वो भी गरीब की करता है, वही बातें जो इमरान खान करता है, तो वो किसकी कार है? पाकिस्तान की कार है ना। उसका पाकिस्तान लहदा है, वो लहदा मुल्क की कार है, अमेरिका की कार है, वो भी पाकिस्तान की बात कार है। जमशेद दस्ती भी पाकिस्तान की बात कार है। तो जो भी पाकिस्तान की बात करेगा, वोट किसी एक को देना है, उसको उतना ही अप्रिशिएट करना, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की बात कर। अगर मैं समझता हूं तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई एक दूसरे को मानते नहीं। जमात इस्लामी वाले, हादम हुसैन रिजवी साहब के, पीटीआई के, वो कहते हैं बस एक ही ठीक है, दूसरा सारा गलत, थोड़े थोड़े फर्क के साथ। मेन चीज अगर सारों में एक है तो सारे ठीक हैं, वोट एक को दें। किसी को भी आप उसकी बातों से, मतलब दो बंदे वेलफेयर काम करने वाले, एक को पैसे दे सकते हैं, जिसको पैसे नहीं दिए तो उसका आप शेयर नहीं करेंगे इसने अच्छा काम किया, या उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली जो भी मुल्क का वफादार है अप्रिशिएट करें। बाकी वोट किसी एक को देना होता है, पसंद किसी एक को कौन होता है। ये ही नाकामी की एक वजह ये है। सियासत की बिना पर अवाम का आपस में रवैया कैसा होना चाहिए? देखिए, उलमाए में आपस में इख्तिलाफ होता है, मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट पे नहीं बात करता। तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है जो पिछला प्रॉब्लम है, कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। देखें, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को जो मतलब हादम हुसैन रिजवी साहब ने गाली वगैरह निकाली, वो गलत किया। बंदे नीयत के अच्छे थे, सब ने माना। आफ्ताब इकबाल, हसन साहब बंदे हैं, वो मान गए थे मरने के बाद। मेरे दोस्त कुछ गालियां निकालते थे, मरने के बाद मान गए, यार बंदा ठीक था। यही हमारा आदमी, हमारे साथ यही होना चाहिए। देखें, डॉक्टर कादरी साहब ने जब बंदा कत्ल किया तो दोनों का इस बात पे इत्फाक है कि सजाए मौत होनी चाहिए जिस बंदे ने गुस्ताखी की।
फर्क यहाँ पे है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब कहते हैं इससे बेगुनाह बड़े बंदे जाते हैं। कोई भी बंदा किसी पे इल्जाम लगा के गुस्ताख रसूल का कत्ल कर देता है। खादम हुसैन रिजवी साहब कहते हैं कि नहीं, अगर हुकूमत नहीं देती, ये नहीं करते, तो इनको एक बंदा उठ के खुद इनको कत्ल कर देता है, तो उस बंदे को आजाद करना चाहिए। तो बेसिक चीजें दोनों पे, एक चीज पे इत्फाक है कि गुस्ताख रसूल की सजा मौत है, लेकिन तरीका का डिफरेंट है। कादरी साहब समझते हैं इससे मुल्क में अफरा तफरी हो। वो वाकयात हुए हैं, वो श्रीलंका का बंदा उसको मतलब मारा गया एक KPK में, वो बेगुनाह थे, उनका ये हदशा है। खादम हुसैन रिजवी साहब का हदशा ये है कि जो मर्जी हो जाए, गवर्नमेंट ये नहीं देती सजा, लिहाजा उन्होंने कहा खुद बंदा एक उठ के गुस्ताख रसूल को मार दे तो उसको कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो नीयत ठीक है, हदशात अलहदा लेते हैं। वो उस जिम्मन में उन्होंने एक जिसकी तड़प होती है वो उसके लिए तकलीफ महसूस करता है। खादम हुसैन रिजवी साहब को दीन का इश्क है, वो गुस्ताख रसूल को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके यह चीज उनको कादरी साहब पे एक दावा था कि इस आलम को यह बात नहीं करनी, वो उनके खिलाफ गुस्से हो गए। बाकी उलमा में इख्तिलाफ होता रहता है, ये चीजें नीयत देखते हैं। डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने पे बहुत ज्यादा इल्जामात, देखिए मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, तो मैं नहीं चाहूँगा पाकिस्तान में रहूँ कि अमेरिकन पासपोर्ट जो वापस करूँ। क्यों कि इसमें तकरीबन 170-80 कंट्री का वीज़ा फ्री है। वो कनाडा के पासपोर्ट सिर्फ कि दुनिया में ट्रैवल आसान होता है और बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं लिखने के लिए। आज तक उन्होंने पाकिस्तान का पैसा नहीं लूटा, इक़्तिदार का लालच नहीं किया। प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट को मजाक बनाया जाता है। जिसकी जितनी ताकत होती है वो उस हिसाब से प्रोटेस्ट करता है। दावे सब करते हैं, नहीं भी पहुंचने होता। क्या अवाम को हक की आवाज़ उठानी चाहिए और आपस में कतई तल्लक होना चाहिए? बिल्कुल हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हदीस है कि अगर जुर्म को हाथ से रोको, नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोको, नहीं रोको, तो कम से कम दिल में बुरा जानो। कता तल्लक ये नहीं कि बहस करके होना चाहिए, अपना अपना ज़हन होता है। मैं बलूचिस्तान में वाटर पंप लगा के आया हूँ, एक वजीर आजम का बेटा है, वहां पे उन लोगों ने बताया कि पैसे मिले थे वाटर पंप के, पानी वो पैसे खा गया। मेरे सामने आए तो मैं सलाम लूंगा, और मैं 10 साल से यही कह रहा हूँ, जिस बंदे खुद करप्ट, उसकी पार्टी करप्ट, मैं कसम दे के कहता हूँ कई दफा सामने हुआ इस्लाम का मौका मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं कि वो पैसे खा गया, उसके दोस्त हैं जो हमारे दोस्त हैं, और मुलाकात का भी मौजब बांध सकता था। मैं वजीर आजम का बेटा कह रहा हूं, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, लेकिन कोशिश ही नहीं की। उसी जमात का एक और बंदा जिसके साथ हमारी मुलाकात थी, हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई, नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा बैठते हैं, हमने कहा नहीं। तो मैं तो ये रवैया करता हूं। वो शख्स जिसने पाकिस्तान लूटा हो, क्लियर एग्जाम्पल है कि वो अपना वो पानी के पैसे खा गया। यानी मैंने 35 पंप लगवाए तो 35 गांव, उसके 35 गांव थे, या मेरा वो 200-300 बता रहे थे, 700 था, 200-300 खा गया। जो कम अज कम मेरा 100 गांव, जिस बंदे ने 100 गांव के बच्चों का पानी जो है वो पैसे पानी में डाल ले, मेरे सामने आए तो मैं इंसानियत देखता रहूं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा ज़मीर नहीं मानता उस बंदे के सामने आने को, बैठने को। और मैं पिछले 10 साल से एक नहीं कई दफ़ा हुआ, जो खुद करप्ट है, जिनकी जमात करप्ट है, मैं कसम उठा के कहता हूँ मेरा ज़मीर नहीं मानता। इसको आप इंसानियत कहते हैं तो मेरे ज़हन में वो बच्चों की, या थार में जो बच्चे भूखे मार गए, या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बच्चे मुके जो गुनहगार हैं, हाँ मेरे सामने उनकी इंसानियत है। और मैं क़यामत के दिन इस बात का जवाब दूँ। अल्लाह ताला की ज़ात आम बंदों की तरह नहीं है, वो मौका देती होती है। हम तो 1 मिनट में फतवा लगा देते हैं। तो मैं यही कहूँगा मेरा ज़मीर नहीं माना, और वाकई ऐसा है, 100% ऐसा है, एक नहीं कई दफ़ा हुआ है। PTI के वज़ीर औकाफ उनके सामने बैठे थे, तस्वीरें हुई, बातें हुई, अभी तक तस्वीर शेयर नहीं की। उस बंदे को बोली लगी थी पैसों की, उसने कहा नहीं मैं उससे मिलूंगा जिसने अपना ज़मीर नहीं बेचा। अपनी मैं अपनी नज़रियात था, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं यही करता हूँ, मैं कता तलकी करता हूँ और पाकिस्तान की खातिर करता हूँ। आप पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के बानी भी हैं, इसके बारे में कुछ तफसीलात बताएं। पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट
आपके सामने आप दोस्तों की भाइयों की मदद 35 पंप लगे हैं। इसमें पैगाम ये देना था, तुम बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मतलब है मेरे साथ रहे, लेकिन कुछ बंदे तनकीद मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन तनकीद तो तनकीद करने वालों को कहता हूँ, देखो मैंने फेसबुक पे लगाया, फेसबुक लगाने की वजह के 35 पंप। तो रियाकारी का एक तरीका मैं बता देता हूँ, अल्लाह हमें सबको दे दे। रियाकारी का तरीका है, फ़र्ज़ करें कि मैं जाता हूँ इस दफ़ा पंप लगाने, तो मुझे ये शर्त रख जाती भाई पंप तब लगाएंगे, पैसे तब देंगे अगर आपकी फेसबुक पे अपलोड ना होगी, कोई इश्तिहार नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो मैं कहूँ नहीं यार मेरा नाम आगा तो मैं कराऊंगा, इसको रियाकारी बोलते हैं, इसको नीयत बोलते हैं। अगर मैं ऐसा ना करूँ, लेकिन तरगीब देने के लिए होता है, और ये तरगीब ये कि 35 पंप है और लोग मजीद कह रहे हैं। तो इस तरह मेरे अलावा हर और कई बंदे ने बंदे हैं, वो सारे नहीं एक जैसे होते। ये इज्तिमाई काम जरूरी होता है इश्तिहार, और बाकी इश्तिहार लगा भी दे, काम नीयत से करें तो इश्तिहार लगाने से भी कोई अर्ज नहीं है। बाकी इससे तरकीब है, तो हर चीज़ में नुकता नहीं निकालना चाहिए। बाकी पाकिस्तान वेल्थ ट्रस्ट, मैं तो पहले भी कह चुका, दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे कोई बंदा पाकिस्तान में चाहिए जिसको खुद पैसे की कमी ना हो। जिस तरह बहुत सारे लोग ढूंढ के लोगों को मसाइल उठाते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कौन असल बंदा हकदार है, मुझे पाकिस्तान में ऐसा बंदा चाहिए। मैं गया हूँ कराची, अपने खर्चे पे गया हूँ, पिछली दफ़ा पंप लगवाए हैं, ए से लेकर जी तक सारा खर्चा खुद से किया है, जो आने जाने का किराया रहने का सब, वो 1 रुपया भी लोगों को नहीं ज़ाया करने दिया। ऐसा ही कोई बंदा पाकिस्तान में चाहिए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं, औरतें हैं, बीबियाँ हैं। मैंने अगले दिन वाकई एक बूढ़ी माँ का मकान छीना था, एक वकील ने उसकी मदद की उसे मकान लेके। ऐसे बहुत सारे बंदे जिनकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। हम दफ्तर बनाएंगे और बंदा जिसको पैसे की कमी ना, खुद दर्द दिल लेके वो लाए केस, किसी किस्म का, हम वकील डॉक्टर हर किस्म के बंदे हायर कर लेंगे जो ऐसे लोगों की मदद। इसलिए पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करना चाहता है, फुल डोनेटेड इस काम के लिए, मोटरसाइकिल लेके निकले, जो भी गाड़ी लेके निकले, ढूंढे लोग मसाइल, जेलों में जाए, अस्पतालों में जाए, हम कोशिश करेंगे उनकी मदद करने की। तो इसलिए प्लीज़ इसमें ज़रूर हेल्प करें, सदका जारिया है। और बहुत से लोग ऐसे जो फिरौनों के आगे छोटे छोटे कई गाँव में, मतलब जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनके साथ बढ़िया ज्यादतियाँ होती हैं, कईयों के, सब नहीं, कई लोगों के साथ। तो ये कोशिश करें। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान जवेद वड़ाइच को इजाज़त दें। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम।